जब मैं अपने शुरुआती दिनों को याद करता हूं, तो एक आम सोच मुझे हर जगह दिखाई देती थी। लोग मानते थे कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए बहुत तेज दिमाग चाहिए, हर खबर पर नजर होनी चाहिए और हर मौके पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन वक्त के साथ मैंने एक अलग सच्चाई देखी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा उन पलों में बना जब मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अनगिनत कंपनियों को मना किया, हजारों मौकों को जानबूझकर छोड़ा और बस कुछ गिने चुने फैसलों पर ही अपना पूरा ध्यान लगाया। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कोई खास इंडिकेटर, कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी? मेरा जवाब हमेशा एक ही रहा, नहीं। मेरा असली सीक्रेट है फोकस। फोकस का मतलब है बेकार की चीजों को नजरअंदाज करना, भीड़ की आवाज को अनसुना करना और तब तक इंतजार करना जब तक तस्वीर पूरी तरह साफ ना हो जाए। आज मैं आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं सिखाने वाला, न ही किसी इंडिकेटर की बात करूंगा। आज मैं आपको उस सोच के बारे में बताने वाला हूं, उस मानसिकता के बारे में जिसने मुझे छोटे फैसलों से बड़े मुकाम तक पहुंचाया। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मार्केट में फोकस कैसे बनाया जाता है, तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत ट्रेड लेना नहीं होती, बल्कि हर ट्रेड लेना होती है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो को एक अनुभवी निवेशक की सोच और अनुभव के नजरिए से सुनने वाले हैं। यहां हम समझेंगे कि आखिर ट्रेडिंग में फोकस असल में होता क्या है। यह वीडियो ना शॉर्टकट की बात करेगा, न किसी जादुई फॉर्मूले की। यह बात करेगा ट्रेडिंग के सबसे ताकतवर हथियार फोकस के बारे में। अब चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आज आप मुझसे पूछें कि मेरी पूरी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख क्या रही, तो मेरा जवाब बिना रुके होगा फोकस। लेकिन यह फोकस वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं भी बाकी लोगों की तरह ही था। चारों तरफ शोर था, अखबार, एक्सपर्ट्स, टिप्स, अफवाहें, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा था। हर तरफ यही आवाज थी कि यह मौका मत छोड़ना, वो मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी मुझे एक बात साफ समझ में आ गई, हर मौका मेरे लिए नहीं है। मैंने देखा कि बहुत से लोग दिन भर खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन असल में कहीं नहीं पहुंचते। वे हर चीज पर ध्यान देते हैं, सिवाय उस चीज के जिस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसी दिन मैंने अपने जीवन का पहला नियम बनाया, अगर मैं किसी चीज पर पूरा फोकस नहीं कर सकता, तो मैं उस चीज में बिल्कुल भी शामिल नहीं होऊंगा। दोस्तों, यही नियम मेरे पूरे करियर की नींव बना। मैंने कभी यह कोशिश नहीं की कि मैं मार्केट की हर चाल पकड़ लूं। मैंने कभी यह लक्ष्य नहीं रखा कि मुझे रोज पैसा कमाना ही है। मेरी एक ही कोशिश थी, अपने दिमाग को साफ रखना। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका अपना मन, आपका डर, आपकी जल्दबाजी, आपकी बेचैनी। ये सब तब पैदा होते हैं जब आपका फोकस टूट जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सुबह एक सोच के साथ मार्केट में आते हैं और शाम तक पूरी तरह टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस हर 5 मिनट में बदल जाता है। एक कैंडल लाल हुई, फोकस बदल गया। कोई न्यूज आई, फोकस बदल गया। किसी ने कहा आज बड़ा मूव आने वाला है, फोकस फिर बदल गया। लेकिन दोस्तों, अगर आपका फोकस इतना कमजोर है, तो मार्केट आपको हर दिन सबक सिखाएगा। मैंने हमेशा खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इस बिजनेस को सच में समझता हूं? अगर जवाब नहीं होता था, तो मैं वहीं रुक जाता था। मैंने हजारों मौकों को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वे मेरे फोकस के दायरे में नहीं आते थे। लोग सोचते थे कि मैं डरपोक हूं, लोग कहते थे कि इतना सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है, जो ज्यादा सोचता है वही ज्यादा बचता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप दिन के 10 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहें। फोकस का असली मतलब है यह जानना कि आपको क्या नहीं करना है। मैं हमेशा यह मानता आया हूं कि पैसा उन लोगों से निकलकर उन लोगों के पास जाता है जिनके पास धैर्य होता है, और धैर्य बिना फोकस के कभी नहीं आता। जब आप हर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, तो असल में आप फोकस नहीं कर रहे होते, आप बस दौड़ रहे होते हैं। और जो इंसान दौड़ रहा होता है, उसे रास्ता कभी साफ नजर नहीं आता। मैंने अपने करियर में कई बार ऐसा किया है कि मार्केट बिल्कुल सामने थी, मौके मौजूद थे, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। और हैरानी की बात यह है कि वही दिन मेरे सबसे ज्यादा फायदे वाले दिन साबित हुए। क्यों? क्योंकि उस दिन मैंने अपने दिमाग को नुकसान से बचा लिया। दोस्तों, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है ट्रेड न लेना।
जब चारों तरफ एक्साइटमेंट हो, जब हर कोई एक्शन में हो, जब लगे कि कुछ मिस हो जाएगा, उस वक्त शांत रह पाना ही असली फोकस है। मैंने कभी यह सोचकर ट्रेड नहीं किया कि मार्केट आज मुझे क्या देने वाली है। मैंने हमेशा खुद से यह सवाल पूछा, क्या मैं आज किसी बड़ी गलती से बच सकता हूं? क्योंकि पैसा चालाक बनने से नहीं बनता, पैसा गलतियां कम करने से बनता है। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट पर है तो आप देर सवेर हारेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस सही प्रोसेस पर है तो प्रॉफिट खुद आपको ढूंढते हुए आएगा। आज ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलते, अपना फोकस। वे बाहर की हर चीज को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बस एक बड़ा बदलाव किया था। मैंने डिस्ट्रैक्शन हटाए, कम स्टॉक्स चुने, कम फैसले लिए, कम एक्साइटमेंट रखा, और बदले में मुझे ज्यादा क्लैरिटी मिली। जब आपका दिमाग साफ होता है तो मार्केट खुद आपको इशारे देने लगता है, लेकिन अगर दिमाग शोर से भरा हो तो सबसे बढ़िया मौका भी आपको उलझा देगा। दोस्तों, यही मेरे फोकस रूल का पहला हिस्सा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि फोकस सिर्फ यह तय नहीं करता कि आप क्या देख रहे हैं, फोकस यह भी तय करता है कि आप किससे दूरी बना रहे हैं। और यही मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। मैंने तय किया कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन सवाल यह है, भीड़ से दूर रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? डर, लालच और जल्दबाजी हमारे फोकस को कैसे कमजोर कर देते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। अगले चैप्टर में मैं आपको उस मानसिक दुश्मन के बारे में बताऊंगा जिसे हर ट्रेडर महसूस करता है, लेकिन कोई खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता। अगर आप सच में अपने फोकस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अगले चैप्टर को बिल्कुल मिस मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपने पिछले चैप्टर को ध्यान से सुना है तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग में फोकस कोई टेक्निक नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। लेकिन अब यहां एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, अगर फोकस इतना अहम है तो फिर ज्यादातर लोग फोकस बनाए क्यों नहीं रख पाते? मैं आपको बिल्कुल साफ बात बताता हूं, ट्रेडिंग में फोकस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन मार्केट नहीं होता। वह दुश्मन स्क्रीन के अंदर नहीं बैठा होता, वह आपके दिमाग के अंदर रहता है, और मैंने उसे अपनी जिंदगी में बहुत करीब से महसूस किया है। इस दुश्मन के दो चेहरे होते हैं, पहला डर, दूसरा शोर। दोस्तों, डर हमेशा नुकसान से पैदा नहीं होता। कई बार डर तुलना से जन्म लेता है। जब आप देखते हैं कि कोई और पैसा बना रहा है और आप साइडलाइन पर खड़े हैं, जब आपको लगता है कि मार्केट चल चुकी है और आप पीछे छूट गए हैं, उसी पल डर पैदा होता है, और यही डर फोकस को सबसे पहले तोड़ता है। मैंने ये कई बार देखा है कि लोग सही फैसला लेते हैं, लेकिन डर के कारण उस फैसले पर टिक नहीं पाते। वे ट्रेड तो लेते हैं, लेकिन पूरे भरोसे के साथ नहीं, और बिना भरोसे लिया गया ट्रेड असल में शुरू होने से पहले ही हार चुका होता है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, मार्केट आपको डराने के लिए नहीं बनी है। डर आप खुद पैदा करते हैं। मार्केट बस अपना काम करती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, कभी साइडवेज। लेकिन जब आप हर मूवमेंट को अपने दिल से जोड़ लेते हैं तो आपका फोकस बिखरने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक सवाल होता है, अगर यह उल्टा चला गया तो? यह सवाल आपको सुरक्षित नहीं बनाता, यह सवाल आपको कमजोर बनाता है। दूसरा दुश्मन है नॉइज। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन असल नुकसान यही करता है। नॉइज मतलब हर वह आवाज जो आपको आपके प्लान से दूर ले जाए। न्यूज, टिप्स, सोशल मीडिया, एक्सपर्ट्स की राय, दूसरों की ओपिनियन। मैंने हमेशा खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह आवाज मेरे फैसले को साफ बना रही है या मुझे और उलझा रही है? अगर जवाब होता था उलझा रही है, तो वह मेरे लिए नॉइज थी, और नॉइज से मैं हमेशा दूरी बनाकर रखता था। दोस्तों, आज ज्यादातर ट्रेडर्स की परेशानी स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं होती, उनकी परेशानी नॉइज की वजह से होती है। वे चार्ट देखते हैं, फिर यूट्यूब खोलते हैं, फिर टेलीग्राम, फिर व्हाट्सएप। हर जगह कोई ना कोई कह रहा होता है, खरीदो, बेचो, ब्रेकआउट आने वाला है, और इसी में उनका फोकस टुकड़ों में बंट जाता है, और टूटा हुआ फोकस कभी पैसा नहीं बना पाता। मैंने अपने करियर में जानबूझकर खुद को कम जानकारी दी, क्योंकि कम देखना कम समझना नहीं होता। कम देखना मतलब साफ देखना होता है। जब आपके दिमाग में 100 राय होती हैं तो आपकी अपनी राय मर जाती है, और ट्रेडिंग में अगर आपकी खुद की राय नहीं है तो आप हमेशा किसी और के फैसले की कीमत चुकाते रहेंगे। दोस्तों, मैंने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि मार्केट क्या कर रही है।
मैंने हमेशा यह पूछा, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं डर से फैसला ले रहा हूं या साफ सोच से? क्या मैं भीड़ के पीछे चल रहा हूं या अपने नियमों के साथ? लेकिन अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है। अगर फोकस इतना अहम है तो फिर ज्यादातर लोग फोकस बनाए क्यों नहीं रख पाते? मैं आपको एकदम सच्चाई बताता हूं। ट्रेडिंग में फोकस को तोड़ने वाला सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता। वह दुश्मन आपके सामने चार्ट पर नहीं बैठा होता। वह दुश्मन आपके दिमाग के अंदर रहता है, और मैंने उसे अपनी जिंदगी में बहुत करीब से देखा है। इस दुश्मन के दो रूप होते हैं, एक डर, दूसरा शोर। दोस्तों, डर हमेशा नुकसान से पैदा नहीं होता। कई बार डर तुलना से जन्म लेता है। जब आप देखते हैं कि कोई और पैसा बना रहा है और आप नहीं, जब आपको लगता है कि मार्केट भाग चुकी है और आप बाहर खड़े रह गए हैं, उसी पल डर पैदा होता है, और यही डर सबसे पहले आपके फोकस पर हमला करता है। मैंने यह कई बार देखा है कि लोग सही फैसला लेते हैं, लेकिन डर के कारण उस फैसले पर टिक नहीं पाते। वे ट्रेड में एंट्री तो करते हैं, लेकिन पूरे भरोसे के साथ नहीं, और बिना भरोसे लिया गया ट्रेड असल में शुरू होने से पहले ही कमजोर हो चुका होता है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बात समझ ली थी। मार्केट का काम आपको डराना नहीं है। डर आप खुद बनाते हैं। मार्केट बस अपनी चाल चलती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर उधर। लेकिन जब आप हर मूवमेंट को अपने दिल से जोड़ लेते हैं तो आपका फोकस बिखरने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक सवाल होता है, अगर यह उल्टा चला गया तो? यह सवाल आपको सुरक्षित नहीं बनाता। यह सवाल आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करता है। अब बात करते हैं दूसरे दुश्मन की, नॉइज। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन असल नुकसान यही करता है। नॉइज मतलब हर वह आवाज जो आपको आपके प्लान से दूर ले जाए। न्यूज, टिप्स, सोशल मीडिया, एक्सपर्ट्स की राय, दूसरों की ओपिनियन। मैंने हमेशा खुद से एक ही सवाल पूछा, क्या यह आवाज मेरे फैसले को और साफ बना रही है या मुझे कंफ्यूज कर रही है? अगर जवाब होता था कंफ्यूज, तो वह मेरे लिए नॉइज थी, और नॉइज से मैंने हमेशा दूरी बनाई। दोस्तों, आज ज्यादातर ट्रेडर्स की परेशानी स्ट्रेटजी की वजह से नहीं होती। उनकी असली परेशानी नॉइज की वजह से होती है। वे चार्ट देखते हैं, फिर यूट्यूब खोलते हैं, फिर टेलीग्राम, फिर व्हाट्सएप। हर जगह कोई ना कोई बोल रहा होता है, खरीदो, बेचो, बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। और इसी चक्कर में उनका फोकस टुकड़ों में बंट जाता है, और टूटा हुआ फोकस कभी पैसा नहीं बनाता। मैंने अपने करियर में जानबूझकर खुद को कम जानकारी दी, क्योंकि कम देखना कम समझना नहीं होता। कम देखना मतलब साफ देखना होता है। जब आपके दिमाग में 100 लोगों की राय होती है तो आपकी अपनी राय दब जाती है। और ट्रेडिंग में अगर आपकी खुद की सोच नहीं है तो आप हमेशा किसी और के फैसलों की कीमत चुकाते रहेंगे। दोस्तों, मैंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मार्केट क्या कर रही है। मैंने हमेशा यह देखा कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं डर के आधार पर फैसला ले रहा हूं या साफ सोच के साथ? क्या मैं भीड़ के पीछे चल रहा हूं या अपने नियमों पर खड़ा हूं? ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत तेज दिमाग नहीं होता। असली ताकत होती है खुद पर नियंत्रण। और सेल्फ कंट्रोल तभी बनता है जब आप अपने डर और नॉइज दोनों को पहचानना सीख लेते हैं। डर से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस उसे पहचान लेने की जरूरत होती है। जैसे ही आप खुद से कह पाते हैं, हाँ ये डर है, उसी पल उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। डर अंधेरे में मजबूत होता है, लेकिन पहचान में आते ही कमजोर हो जाता है। और नॉइज के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसे सीधे बाहर निकाल देना चाहिए। जो इंसान हर आवाज सुनता है वह कभी अपनी आवाज नहीं सुन पाता। ट्रेडिंग में कम सुनना और ज्यादा सोचना सबसे बड़ा फायदा है। दोस्तों, यही वजह है कि ज्यादातर लोग मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं पाते। वे अपने दिमाग की चाबी बाहर की आवाजों को दे देते हैं, और जब नुकसान होता है तो कहते हैं मार्केट खराब है। सच्चाई यह है कि मार्केट कभी खराब नहीं होती, खराब होता है फोकस। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होता है, अगर डर और नॉइज इतने ताकतवर हैं तो फिर फोकस को बचाया कैसे जाए? मैंने यह कैसे किया? जब चारों तरफ घबराहट थी तब मैंने अपने दिमाग को शांत कैसे रखा? यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया सिद्धांत। एक ऐसा सिद्धांत जिसे लोग बोरिंग कहते हैं, लेकिन जो लंबे समय में सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, पेशेंस। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंस फोकस की असली परीक्षा क्यों है, और क्यों इंतजार करना एक्शन लेने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप यहां तक ध्यान से सुनते आए हैं तो यकीन मानिए आपकी सोच अब भीड़ से अलग होने लगी है,
और यही फर्क आगे चलकर आपके नतीजों में दिखाई देता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज क्या है, तो मेरा जवाब बिना रुके होगा इंतजार करना। लोग सोचते हैं ट्रेडिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंसान में सब्र की कमी है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम फैसले लिए, लेकिन जो भी लिए पूरे धैर्य के साथ लिए। और यकीन मानिए, पेशेंस कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं होता, पेशेंस सीखी जाती है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं भी इंतजार नहीं कर पाता था। मुझे भी लगता था कि अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात साफ समझ में आ गई। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने नहीं बनाया जो सबसे ज्यादा एक्टिव थे। सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने बनाया जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन थे। दोस्तों, पेशेंस का मतलब खाली बैठना नहीं होता। पेशेंस का मतलब होता है सही मौके का इंतजार करना और गलत मौके को शांति से छोड़ देना। ट्रेडिंग में हर दिन मौका नहीं होता, लेकिन इम्पेशेंट इंसान हर दिन मौका ढूंढता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने देखा है कि लोग सुबह मार्केट खुलते ही सबसे पहले पूछते हैं, आज क्या ट्रेड लें? लेकिन मैंने हमेशा खुद से एक अलग सवाल पूछा, आज मुझे कौन सी गलती नहीं करनी है? दोस्तों, ये सोच आपको धीमा बनाती है, लेकिन यही स्लो सोच लंबे समय में आपको सबसे आगे ले जाती है। मार्केट आपको रोज परखती है। कभी वह आपको जल्दी पैसा दिखाती है, कभी डर दिखाती है, कभी एक्साइटमेंट दिखाती है, और हर बार वह बस यह देखती है क्या आप कंट्रोल में हैं या नहीं। पेशेंस का असली मतलब यही है, जब सब भाग रहे हों तब आप रुक सकें, जब सब बोल रहे हों तब आप चुप रह सकें, और जब सब जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहे हों तब आप धीरे धीरे सही बनने का रास्ता चुन सकें। दोस्तों, मैंने कभी मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा खुद को जीतने की कोशिश की। अपनी इम्पेशेंस, अपनी बेचैनी और अपनी ईगो को काबू में रखना, यही असली चुनौती है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज अक्सर कोई बड़ा लॉस नहीं होती, बल्कि बोरियत होती है। जब मार्केट शांत होती है, जब कुछ खास नहीं हो रहा होता, तभी ज्यादातर लोग गलत फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे खाली बैठना सहन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर वे कुछ नहीं कर रहे तो शायद वे कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताता हूं। कई बार बोरियत इस बात का संकेत होती है कि आप सही कर रहे हैं। अगर आप बोर महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप बिना वजह खुद को मार्केट में नहीं घुसा रहे हों। लेकिन एक इम्पेशेंट इंसान बोरियत को समस्या मान लेता है और फिर उसी समस्या से बचने के लिए खुद एक नई समस्या खड़ी कर लेता है। दोस्तों, पेशेंस का एक और पहलू है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पेशेंस सिर्फ एंट्री तक सीमित नहीं होती, पेशेंस एग्जिट में भी उतनी ही जरूरी होती है। कई लोग सही ट्रेड लेते हैं, लेकिन समय से पहले बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, डर लगने लगता है कि कहीं चला ना जाए। थोड़ा सा लॉस दिखा, घबराहट होती है कि कहीं बढ़ ना जाए, और यहीं फोकस फिर से टूट जाता है। मैंने हमेशा यह माना है कि अगर आपने साफ सोच के साथ कोई फैसला लिया है तो उसे थोड़ा वक्त भी देना चाहिए। हर सही चीज तुरंत नतीजा नहीं देती। अच्छी सोच अक्सर धीरे काम करती है, और जो चीजें धीरे काम करती हैं वही सबसे ज्यादा टिकाऊ होती हैं। दोस्तों, आज की दुनिया आपको तेज बनाना चाहती है, तेज पैसा, तेज रिजल्ट, तेज सफलता। लेकिन मार्केट तेज लोगों को नहीं, स्थिर लोगों को इनाम देती है। पेशेंस आपको इमोशन से बचाती है, इमोशन आपको फोकस से दूर ले जाता है, और जैसे ही फोकस टूटता है गलतियां शुरू हो जाती हैं। मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा पैसा उन सालों में नहीं कमाया जब मैंने ज्यादा ट्रेड किए। मैंने सबसे ज्यादा पैसा उन सालों में कमाया जब मैंने ज्यादा इंतजार किया। यह बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन करने में सबसे मुश्किल है, क्योंकि इंतजार करते वक्त आप अकेले होते हैं। न कोई ताली बजाता है, न कोई तारीफ करता है, लेकिन जब नतीजा आता है तब वही लोग पूछते हैं, आपने यह कैसे किया? और मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि जवाब बहुत बोरिंग होता है, मैंने इंतजार किया। लेकिन अब एक और सच्चाई समझना जरूरी है। पेशेंस अकेले काम नहीं करती। अगर पेशेंस के साथ क्लैरिटी नहीं है तो वह कंफ्यूजन बन जाती है, और अगर पेशेंस के साथ डिसिप्लिन नहीं है तो वह टालमटोल बन जाती है। तो सवाल यह है, कैसे पता चले कि आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं या सिर्फ डर के कारण रुक गए हैं? यही ट्रेडिंग का सबसे ताकतवर कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके फोकस को दिशा देता है,
जो आपको यह बताता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। अगले चैप्टर में मैं आपको उस एक नियम के बारे में बताऊंगा जिससे मैंने अपने फैसलों को सीमित किया, और हैरानी की बात यह है कि उन्हीं सीमाओं ने मुझे असल में आजाद बना दिया। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, आप अपना सोचने का तरीका बदल रहे हैं, और यही बदलाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। दोस्तों, अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग में फोकस न तो तेज होने से आता है, न ज्यादा जानने से, और न ही हर जगह मौजूद रहने से। फोकस आता है सीमाओं से। हाँ, सीमाओं से। ये बात सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि दुनिया आपको हमेशा यही सिखाती है, ज्यादा करो, ज्यादा देखो, ज्यादा सीखो, ज्यादा मौके पकड़ो। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक बिल्कुल उल्टी सीख पाई है। कम करो ताकि साफ दिखे। मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात बताता हूं, मेरी सबसे बड़ी ताकत कभी मेरी इंटेलिजेंस नहीं रही। मेरी सबसे बड़ी ताकत रही ये समझ कि मुझे क्या नहीं करना है। शुरुआत में मैं भी वही गलती कर रहा था जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। हर सेक्टर, हर कंपनी, हर आइडिया, मुझे लगता था जितना ज्यादा देखूंगा उतना ज्यादा कमा लूंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक कड़वी सच्चाई समझ आई। जैसे जैसे विकल्प बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरी क्लैरिटी मर रही थी। दोस्तों, ज्यादा विकल्प आजादी नहीं देते, ज्यादा विकल्प कंफ्यूजन देते हैं, और कंफ्यूजन फोकस का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ट्रेडिंग में आप तब नहीं हारते जब मार्केट गलत हो जाती है, आप तब हारते हैं जब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा रास्ते खुले होते हैं। हर रास्ता आपको अपनी तरफ खींचता है और अंत में आप कहीं नहीं पहुंचते। एक दिन मैंने खुद से एक बहुत सीधा सवाल पूछा, क्या मैं सच में इतना सब मैनेज कर सकता हूं? और जवाब ईमानदार था, नहीं। तो मैंने क्या किया? मैंने कम कर दिया। कम कंपनियां, कम फैसले, कम एक्साइटमेंट, कम शोर, और बदले में मुझे मिला ज्यादा फोकस। मैं समझ गया था कि अगर मुझे इस गेम में लंबे समय तक टिकना है तो मुझे अपने दिमाग को थकाना नहीं है, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं करता। ट्रेडिंग की सबसे अंडररेटेड स्किल है एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आप रोज अपने दिमाग को 100 फैसलों में झोंक देते हो तो जब सही फैसले का समय आएगा आप पहले ही खाली हो चुके होंगे। इसलिए मैंने अपने फैसलों की संख्या कम कर दी, और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। दोस्तों, लिमिट्स लगाने का मतलब खुद को रोकना नहीं होता। लिमिट्स लगाने का मतलब खुद को बचाना होता है। मैंने तय किया, मैं हर चीज समझने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हर मौके पर रिएक्ट नहीं करूंगा। अगर कोई चीज मेरे रूल्स में फिट नहीं बैठती तो मैं उसे देखूंगा भी नहीं। और यकीन मानिए, यही लिमिट्स मेरी सबसे बड़ी फ्रीडम बन गई। जब आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं करना है तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। आप मार्केट से लड़ते नहीं, आप मार्केट को देखते हैं। आज ज्यादातर ट्रेडर्स लिमिट्स से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने खुद को सीमित कर लिया तो मौका छूट जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जो खुद को सीमित नहीं करता वही सबसे ज्यादा मौके गंवाता है, क्योंकि वह हर जगह थोड़ा थोड़ा जाता है और कहीं भी गहराई नहीं बना पाता। ट्रेडिंग में डेप्थ स्प्रेड से ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा एक सीमित दायरे में रहा और उसी दायरे में मैंने मास्टरी बनाई। आप सोचते हैं सक्सेसफुल लोग ज्यादा चीजें करते हैं, लेकिन सच ये है, सक्सेसफुल लोग ज्यादा चीजों को ना कहते हैं। हर ना आपके फोकस को मजबूत करता है, हर ना आपके दिमाग को साफ करता है, और एक साफ दिमाग मार्केट में सबसे महंगा एसेट होता है। मैंने कभी अपनी लिमिट्स पर शर्म नहीं की। मैंने कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि मैं सब जानता हूं, क्योंकि मार्केट में सब जानने वाला सबसे पहले टूटता है। दोस्तों, लिमिट्स आपको हम्बल बनाती हैं, और हम्बल इंसान ही सबसे लंबे समय तक खड़ा रहता है। लेकिन अब एक और गहरी बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है। लिमिट्स सिर्फ बाहर की नहीं होती, लिमिट्स अंदर की भी होती हैं। आपको यह भी तय करना होता है, आप कितना नुकसान सह सकते हैं, आप कितना डर झेल सकते हैं, आप कितना दबाव अपने दिमाग पर आने दे सकते हैं। जो ट्रेडर अपनी मेंटल लिमिट्स नहीं जानता वो मार्केट में खुद को खो देता है। मैंने हमेशा अपनी लिमिट्स को पहचाना, और जब भी मुझे लगा कि मेरा फोकस कमजोर हो रहा है मैंने खुद को पीछे खींच लिया, क्योंकि पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता। कई बार पीछे हटना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। अब आप यह समझ रहे होंगे कि फोकस सिर्फ ध्यान लगाने का नाम नहीं है। फोकस एक व्यवस्था है, फोकस एक ढांचा है, फोकस एक सीमा है, और बिना सीमा के कोई भी ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन यहीं हम एक बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंचते हैं, क्योंकि लिमिट्स लगाने के बाद एक नई समस्या पैदा होती है। जब आपने खुद को सीमित कर लिया
जब आपने शोर कम कर दिया, जब आपने इंतजार करना सीख लिया, तब अंदर से एक आवाज आती है, एक बहुत खामोश आवाज जो पूछती है, क्या मैं सही कर रहा हूं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फिर से टूट जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास भीड़ नहीं होती, अब शोर नहीं होता, अब एक्साइटमेंट नहीं होती, अब आप अकेले होते हैं अपने फैसलों के साथ। और यहीं एक नई ताकत की जरूरत पड़ती है, एक ऐसी ताकत जो फोकस को अंत तक जिंदा रखती है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वो एक चीज जो लिमिट्स, पेशेंस और फोकस तीनों को जोड़ती है, और जो यह तय करती है कि आप टिकेंगे या टूटेंगे। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो यकीन मानिए आप अब भीड़ से बहुत दूर निकल चुके हैं, और यही दूरी आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। अगले चैप्टर में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपने यहां तक की यात्रा मेरे साथ की है तो अब मैं आपसे एक बहुत सच्ची बात कहना चाहता हूं। ट्रेडिंग में फोकस बनाना मुश्किल है, पेशेंस रखना मुश्किल है। मेरी जिंदगी के सबसे भारी पल वो नहीं थे जब मार्केट गिर रही थी, सबसे भारी पल वो थे जब मैंने कुछ अलग सोचा और पूरी दुनिया उसके उलट सोच रही थी। दोस्तों, भीड़ के साथ चलना बहुत आसान होता है, लेकिन भीड़ के खिलाफ शांत रहना यही असली परीक्षा है। जब आपने लिमिट्स लगा ली, जब आपने नॉइज हटा दिया, जब आपने इंतजार करना सीख लिया, तब एक अजीब सा सन्नाटा आता है, और उसी सन्नाटे में आपके दिमाग की आवाज सबसे ज्यादा साफ सुनाई देती है। वो आवाज पूछती है, अगर मैं गलत हुआ तो? अगर सब मुझसे ज्यादा समझदार निकले तो? अगर मैंने मौका गंवा दिया तो? दोस्तों, ये सवाल बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये बाहर से नहीं आते, ये अंदर से आते हैं, और अंदर की आवाज से लड़ना दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत साफ देखी है, जो इंसान अपने फैसले पर खुद भरोसा नहीं कर पाता, वो मार्केट में कभी स्थिर नहीं रह सकता। वो हर समय कंफर्मेशन ढूंढता रहता है। कोई कह दे, हाँ तुम सही हो, तो उसे थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन ट्रेडिंग में कंफर्मेशन अक्सर देर से आता है, और तब तक फोकस टूट चुका होता है, डिसीजन बदल चुका होता है, और नुकसान शुरू हो चुका होता है। दोस्तों, सेल्फ ट्रस्ट का मतलब जिद करना नहीं होता। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलत नहीं होंगे। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है गलत होने पर भी खुद को संभाल पाना। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, बहुत सारी, लेकिन मैंने कभी खुद पर भरोसा छोड़ने की गलती नहीं की, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर भरोसा छोड़ देते हैं, उस दिन आप मार्केट को अपना दिमाग दे देते हैं, और मार्केट किसी का दिमाग संभाल कर नहीं रखती। दोस्तों, आज ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, लेकिन असल में वो एक ही चीज ढूंढ रहे होते हैं, खुद पर भरोसा। और ये भरोसा बाहर से नहीं मिलता, ये अनुभव से बनता है, गलतियों से बनता है, और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन से बनता है। जब आप बार बार अपने रूल्स तोड़ते हैं तो आप खुद को यह सिखा देते हैं, मुझ पर भरोसा मत करो। और जब आप बार बार अपने रूल्स निभाते हैं तो धीरे धीरे अंदर एक आवाज बनती है, मैं ठीक हूं, मैं कंट्रोल में हूं। दोस्तों, फोकस तब तक जिंदा रहता है जब तक सेल्फ ट्रस्ट जिंदा है। जैसे ही खुद पर भरोसा डगमगाता है, फोकस सबसे पहले टूटता है। इसीलिए मैंने हमेशा एक चीज को सबसे ऊपर रखा, प्रोसेस। रिजल्ट नहीं, प्रॉफिट नहीं, तालियां नहीं, प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस आपके कंट्रोल में होता है, और जो चीज आपके कंट्रोल में होती है वहीं से सेल्फ ट्रस्ट पैदा होता है। मैंने कभी यह नहीं पूछा मार्केट मुझे सही साबित करेगी या नहीं, मैंने हमेशा यह पूछा क्या मैंने आज सही तरीके से सोचा। और जब जवाब हां होता था तो मुझे शांति मिलती थी। दोस्तों, शांति बहुत कीमती चीज है, और ट्रेडिंग में शांति पैसे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि शांति के बिना आप कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकते। लेकिन अब हम एक आखिरी मोड़ पर आ गए हैं, क्योंकि फोकस, पेशेंस, लिमिट्स और सेल्फ ट्रस्ट, ये सब मिलकर एक ही सवाल की तरफ ले जाते हैं, एक्शन कब लिया जाए। क्योंकि ज्यादा रुकना कभी कभी डर बन जाता है, और ज्यादा भरोसा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो बैलेंस कहां है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर ढूंढता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वो एक संकेत जिससे मुझे पता चलता था कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है, ना जल्दी, ना डर से, बल्कि पूरी क्लैरिटी के साथ। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप अब सिर्फ सुन नहीं रहे, आप बदल रहे हैं, और यही बदलाव सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। दोस्तों, अब तक आपने मेरे साथ एक लंबा सफर तय किया है। हमने बात की फोकस की, डर और शोर की,
पेशेंस की, लिमिट्स की और सबसे आखिर में सेल्फ ट्रस्ट की। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, एक्शन कब लिया जाए? क्योंकि अगर एक्शन ही नहीं लिया तो सारी समझ, सारी सोच, सारी तैयारी बेकार हो जाती है। और अगर एक्शन गलत समय पर लिया तो वही समझ आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। दोस्तों, लोग सोचते हैं एक्शन लेना ट्रेडिंग का सबसे आसान हिस्सा है, लेकिन सच ये है, एक्शन लेना सबसे संवेदनशील हिस्सा है। क्योंकि यही वो पल होता है जहां आपका फोकस या तो रिवॉर्ड बनता है या रिग्रेट। मैंने अपने करियर में बहुत कम एक्शन लिए, लेकिन हर एक्शन से पहले मैंने एक चीज जरूर महसूस की, शांति। हाँ, शांति। अगर आपके अंदर जल्दबाजी है तो वो एक्शन नहीं, रिएक्शन है। अगर आपके अंदर डर है तो वो एक्शन नहीं, बचाव है। और अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो वो एक्शन नहीं, जुआ है। सही एक्शन हमेशा शांत होता है। उसमें ना आवाज होती है, ना बेचैनी, ना साबित करने की चाह। बस एक साफ एहसास होता है। अब ठीक है दोस्तों, मैंने कभी एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मार्केट मुझे बुला रही थी। मैंने एक्शन तब लिया जब मेरा दिमाग पूरी तरह शांत होता था, जब कोई सवाल बाकी नहीं रहता था, जब मैं यह स्वीकार कर चुका होता था कि अगर मैं गलत भी हुआ तो भी मैं कंट्रोल में रहूंगा। क्योंकि सही एक्शन रिजल्ट के भरोसे पर नहीं, प्रोसेस के भरोसे पर लिया जाता है। मैंने कभी यह नहीं पूछा क्या इससे पैसा बनेगा, मैंने हमेशा यह पूछा क्या यह फैसला मेरे नियमों के अनुसार है। अगर जवाब हाँ होता था तो मैं एक्शन लेता था। अगर जवाब नहीं होता था तो मैं इंतजार करता था, चाहे मार्केट कुछ भी कर रही हो। दोस्तों, एक्शन का असली संकेत बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। जब आपका मन बहस करना बंद कर देता है, जब आप खुद को कन्विंस नहीं कर रहे होते, जब आप किसी से कंफर्मेशन नहीं मांगते, बस आप और आपका निर्णय। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं, मार्केट में जिम्मेदारी से भागने वाला कभी विनर नहीं बनता। विनर वो होता है जो अपने फैसलों का वजन उठाना सीख लेता है। मैंने कभी हर सही मौके पर एक्शन नहीं लिया, लेकिन मैंने हर लिए गए एक्शन को पूरी ईमानदारी से लिया। और यही फर्क लंबे समय में सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, अब जब यह सफर अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। ट्रेडिंग कोई युद्ध नहीं है, ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है। ट्रेडिंग खुद के साथ एक शांत समझौता है, जहां आप मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर करते हैं। और जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन मार्केट आपके लिए बस एक खेल रह जाती है, शांत, साफ और आपके कंट्रोल में। ट्रेडिंग खुद से एक शांत संवाद है। अगर आप रोज खुद से झगड़ते हैं तो मार्केट आपको कभी चैन नहीं लेने देगी। लेकिन जिस दिन आप खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं, मार्केट धीरे धीरे आपको रास्ता देने लगती है। फोकस का मतलब ज्यादा देखना नहीं होता, फोकस का मतलब है साफ देखना। पेशेंस का मतलब कमजोरी नहीं होता, पेशेंस का मतलब है अपनी ताकत को सही जगह रोक कर रखना। लिमिट्स का मतलब डर नहीं होता, लिमिट्स का मतलब है अपने दिमाग की रक्षा करना। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब घमंड नहीं होता, सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है गलतियों के बाद भी खुद के साथ खड़े रहना। और एक्शन, एक्शन का मतलब है जब सब कुछ शांत हो जाए तब आगे बढ़ना। दोस्तों, अगर आपने इस ऑडियो बुक से सिर्फ एक ही बात सीखी है तो वो यही होनी चाहिए, मार्केट को जीतने से पहले खुद को समझना जरूरी है। क्योंकि मार्केट हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन फोकस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी ये हमेशा काम आते रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में कोई जादू नहीं किया, मैंने बस भीड़ से थोड़ा दूर खड़े होकर शांत रहना सीख लिया। और वही शांति मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर आप भी आज से थोड़ा कम ट्रेड लें, थोड़ा ज्यादा सोचें और अपने फैसलों पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करें, तो यकीन मानिए आपका सफर लंबा होगा। और ट्रेडिंग में लंबा सफर ही असल जीत होता है। दोस्तों, यहीं पर यह कहानी खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी यहीं से शुरू होती है। शांत रहिए, साफ सोचिए और जब समय आए पूरे भरोसे के साथ एक्शन लीजिए। अब आप मुझे बताइए, इस पूरे सफर में कौन सी बात आपके दिल को छू गई? क्या कहीं ऐसा लगा कि यार यही तो मेरी प्रॉब्लम है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि इस ऑडियो बुक से आपने क्या सीखा या कौन सा विचार आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल रहा। अगर आपको ऐसे रियल एक्सपीरियंस पर आधारित ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही डीप
प्रैक्टिकल और ईमानदार कंटेंट के लिए फाइनेंस विद दिनेश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग में फोकस, पेशेंस और क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। अंत में, यहां तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए अनुभव, एक नई सीख और एक और शान सफर के साथ।